आबाद असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की बड़ी कार्रवाई, गंदम की गैर कानूनी कैब पकड़ ली। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर की तरह तहसील हारूनाबाद समेत जिला बहावलनगर भर में भी गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी है। इसी सिलसिला में हारूनाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने रात 2 बजे के करीब अपनी नफरी के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गंदम जिला से बाहर जाते हुए 5 अदद ट्राले जिन पर 6000 से जायद गंदम के थैले लोड थे, तहवील में ले लिए। मौके पर कार्रवाई करते हुए महकमा फूड के हवाले कर दिए, जिनको रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में सरकारी गोदामों में अनलोड करवा दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का कहना था कि गंदम की गैर कानूनी तरसील और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जब्त शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। फजल इलाही गुजर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ पसरूर की तफसीलात के मुताबिक तहसील पसरूर का सबसे तारीखी 181वां उर्स मुबारक 10 जून बरोज़ हफ्ता तहसील पसरूर के नवाही गांव मर्दाना में शुरू हो रहा है। बाबा जी गुलाम शाह के नाम पर 1882 से शुरू होने वाला उर्स आज तक जारी है। इनके मुरीदीन की कसीर तादाद बाबा जी गुलाम शाह के दरबार पर हाजिरी देती है। उर्स के मुंतजिम हाफिज मोहम्मद फयाज ने सेंट्रल प्रेस क्लब पसरूर को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि बाबा गुलाब शाह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और इस सिलसिला में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़ायरीन के लिए पानी और खाने का वसी इंतजाम होगा। इनका कहना था कि अल्लाह के औलिया ने हमेशा प्यार, मोहब्बत, अखुवत का पैगाम दिया है। जो औलिया अल्लाह की तरफ लौटते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं। औलिया ने भटकते हुए लोगों को अल्लाह की पहचान करवाई। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि सबसे बड़ा इंसान वो है जिसका अखलाक आला है। कौम को इस वक्त प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर के कस्बा मंडी अहमदाबाद में बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने जान पर खेलकर नौजवान के कत्ल की कोशिश नाकाम बना दी। कांस्टेबल मजहर फरीद ने सीधी फायरिंग करने वाले मुलजिम सिकंदर को असला समेत दबोच लिया। मिर्जा शाहजेब टांगों पर गोलियां लगने से जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कातलाना हमला टैक्सी स्टैंड के करीब पेश आया। जख्मी नौजवान सौदा सल्फ खरीदने आया था। जख्मी नौजवान शाहजेब और मुलजिम सिकंदर के दरमियान साबका रंजिश चल रही थी। डेरा गाजी खान हेड ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साजिद अंसारी वफात पा गए हैं। इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा 3 बजे घंटा घर गोलबाग डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी आलमी योम माहौलियात के सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर भक्कर मलिक नूर मोहम्मद अवान की हिदायत पर अमल करते हुए मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर की तरफ से आलमी दिन के हवाले से आगाही सेशन का एहतमाम किया गया। मलिक मुश्ताक हुसैन की तरफ से शुरा को माहौलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी भक्कर का बेहतरीन प्रोग्राम करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। आलमी योम माहौलियात आगाही मुहिम के बारे में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद सलमान ने भी तफसीली आगाही दी। आगाही मवाद बराए माहौलियात भी रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी भक्कर और सोशल वर्क तुलबा के जरिए मुख्तलिफ मसरूफ मकामात पर तकसीम भी किया गया और मतवातर माहौलियात के मुतालिक आगाही जारी रखने का अज़म किया गया। माहौलियात के मुतालिक आगाही के लिए एक आगाही वॉक भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भक्कर ता GPO चौक भक्कर भी निकाली गई। मलिक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर का कहना था कि तमाम तलबा, समाजी वर्कर्स, इदारे और सोशल वेलफेयर एहलकारान समाजी सरगर्मियों ख़ुसूसन इंसदाद, प्लास्टिक बैग और माहौलियाती आलूदगी को कम करने की आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आलूदगी जैसी लानत का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। Geographical binding नहीं है, वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज और अपने माहौल को बेहतर करने के लिए हर फर्द की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग DPO झंग की थानागढ़ महाराजा के बाहर गैर रवायती खुली कचहरी शुरा को पुलिस ताइश से रोक दिया। अवाम के सिविल मामलात के फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को भी साथ बुला लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में DPO मलिक तारिक महबूब पुलिस से मुतालिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए मसरूफ। DPO मलिक तारिक महबूब ने थानागढ़ महाराजा के बाहर खुली कचहरी लगाई जो कई हवालों से गैर रवायती और गैर मामूली थी। एक तो इस खुली कचहरी में शुरा को पुलिस ताइश से रोक दिया गया, जबकि दूसरा अवाम के सिविल मसाइल के हल के लिए DPO मलिक तारिक महबूब ने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा को भी खुली कचहरी में शिरकत की दावत दी, जिस पर वो खुली कचहरी में पहुंच गए। DPO मलिक तारिक महबूब का कहना था कि पुलिस की जिन खुली कचहरियों में पुलिस की सताइश हो वो नतीजा खेज नहीं होती।
ऐसी खुली कचहरियाँ अवामी मसाइल के हल की बजाय इसमें इजाफे के बायस बनती हैं। DPO ने कहा कि दूर दराज इलाकों में आकर अवामी मसाइल सुनने का मकसद अवाम को सफरी सोबतों से बचाकर मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा कि कानून पसंद अवाम महकमा पुलिस का असल असासा है, जिनके तावन से ही कानून शिकन कानून की गिरफ्त में आते हैं। DPO ने कहा कि कानून शिकनों के खिलाफ कानूनी ऑपरेशंस की कामयाबी के लिए जरूरी है कि कानून शिकनों और कानून पसंदों में वाज़िया तफरीक की बजाय। इस मौके पर DPO ने अवाम की तरफ से पेश की गई दरख्वास्तों पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी करते हुए टेलीफोन पर पुलिस अफसरान को मुकर्रर टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने और इसका फॉलो अप DPO ऑफिस से भिजवाने की हिदायत की। इस मौके पर अवाम के सिविल महकमों के मसाइल के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। मरी से राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी चौकी त्रेट की हदूद बटगरा रोड के करीब गुजरात और रावलपिंडी से गाड़ी में आने वाले 4 ओबाश नौजवानों ने पोलियो के कतरे पिलाने वाली हेल्थ वर्कर्स बच्चियों को हरासा करके गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की, जिस पर मुकामी अफराद ने शोर मचाया तो वो गाड़ी भगाकर मरी की तरफ भाग निकले, जहां कुलडन्ना के मुकाम पर मुकामी अफराद ने ट्रैफिक वार्डन की मदद से गाड़ी को रोक लिया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई। एक फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि बाकी तीनों नशे में धुत थे। मुकामी अफराद ने इनकी खूब पिटाई करके थाना मरी मुंतकिल कर दिया, जहां पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। मुजरिमों के नाम शेख उस्मान वल्द शेख खालिद सकना सदर बाजार रावलपिंडी, राशिद नईम वल्द मोहम्मद कासिम सकना नूरपुर शर्की गुजरात, अब्दुल्ला अकबर वल्द मोहम्मद अकबर सकना गुलरेज रावलपिंडी। इस्तगासा ज़ेर दफ़ा FIR दर्ज हो चुकी है। अहलियाने इलाका सरापा एहतजाज, पुलिस और मुतलका इदारे एक्शन लें वरना शदीद एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी पुलिस की कार्रवाई, खवातीन को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान खवातीन को हरासा करने के बाद फरार हो रहे थे। कुलडन्ना चौक में पुलिस और मुकामी अफराद की मदद से पकड़ लिया। मुलजमान के कब्जा से शराब भी बरामद और नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। मुलजमान ने खुद को सरकारी इदारे का एहलकार जाहिर किया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त उस्मान, राशिद और अब्दुल्ला के नाम से हुई। खवातीन महकमा सेहत की जानिब से ड्यूटी के सिलसिला में खड़ी थी। मरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP सदर की मरी पुलिस को बरवक्त कार्रवाई पर शाबाश दी और कहा कि खवातीन की हरासगी नाकाबिले बर्दाश्त है। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर ने कहा कि मुलजमान को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नज़दीक ओठा चौक पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर्वे ऑफिस में खवातीन के बंद अकाउंट दोबारा खोलवाने के लिए दूर दूर से आई हुई मुस्तहिक खवातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना। मुतासर खवातीन मीडिया वालों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हर 3 माह बाद वजीफ़ा मिलता था, मगर अचानक हमारे अकाउंट बंद हो गए। अब नए सिरे से इनकी सर्विस हो रही है। हम अपने बंद अकाउंट दोबारा खुलवाने के लिए सर्वे ऑफिस में सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ी हैं। इतनी शदीद गर्मी में हम धूप में खड़ी हैं। कोई टेंट वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं है, ना ही बैठने के लिए कुर्सियों की सहूलत है। हम सारा दिन इतनी गर्मी में फुटपाथ पर बैठी रहती हैं। यहाँ पर सिफारिश पर ज़्यादा काम चल रहा है और एजेंट माफिया भी सरगर्म है और यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं। हम सारा दिन प्यासी रहती हैं। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वज़ीर शाज़िया मरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को अपील करती हैं कि इसका फ़ौरन नोटिस लिया जाए और लाड़काना के नज़दीक ऊठा चौक पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सर्वे ऑफिस में सहूलतें फराहम की जाएँ और हमें इस तकलीफ़ों और शदीद गर्मी से बचाया जाए। पैसा तव्हांखे मिलंदा हुया? हाँ मिलता है, बंद करे छे जाऊं ना। हां बेनज़ीर हाँ तो उन में हिते तव्हां वेठा आहियो, उस ते वेठा आहियो। हाँ हिते उस लॻी पई आहे, निटण उस में तव्हां वेठा आहियो। हाँ न भुट्टो ज़रदारी साहब खे अपील था कयूं त असांजे लाड़काने शहर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे लाइ हिकु टीम जोड़ी वई आहे जेका अचे थी। हिते ॿार बंगलो नंढड़ो पूरो सारो आहे, आवाम खे का बि रेस्पॉन्स ई कोन्हे। हिते सिर्फ़ु एजेंट ई कमु थो हले, ॿियो त हिते असांखे का बि रेस्पॉन्स नज़र हिते छाजे लाइ था अचनि माण्हू, छो था अचनि? सही हिते कार्ड जमा करण था अचनि, को बेफारम जमा करणो अथव, जंहिंजा पैसा आया आहिनि कया न आया आहिनि, गरीब आवाम सर्वे था कनि। सर्वे था कनि।
उनमें कंहिंखो रिश्वत या का अहिड़ी का शइ वठंदा? रिश्वत तो नज़र नथी अचे, बाक़ी सिफारिश जी घणो कमु थो हले। को दर खड़काए, हिकिड़ो ॿ माण्हू अंदरि था वञनि त वरी 5 ॿार बीठा आहिनि, सभु परेशान आहिनि। ॿाहिर कहिड़ी सहूलियत आहे तव्हांखे? सहूलियत कुझु बि कोन्हे, उस ते ॿार बीठा आहिनि, ॾिसो तव्हां, का बि सहूलियत कोन्हे, बसि इहा ई सहूलियत इहा त माण्हू पाए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़िला लारकाना की ऑफिस में, जहाँ पर ख़वातीन के कार्ड की सर्वे का काम हो रहा है, मगर यहाँ पर बिल्कुल नाक़स इंतज़ाम है। लारकाना की इतनी शदीद गर्मी में जो 45 से 50 सेंटीग्रेड रहती है, मगर लेडीज़ के लिए बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ख़वातीन सरेआम धूप में फुटपाथ पर बैठी हैं और लाइन में अपने नंबर का इंतज़ार में खड़ी हैं। यहाँ पर न कोई टेंट का इंतज़ाम है और ना ही बैठने के लिए कोई कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है। और ख़वातीन का कहना था कि यहाँ पर पीने के पानी का इंतज़ाम भी नहीं है, सारा दिन हम प्यास में खड़ी रहती हैं। और यहाँ पर एजेंट माफिया भी सरगर्म है। हमारे आला इदारों और ख़ास कर बिलावल भुट्टो जरदारी और शादिया मरी साहिबा से अपील है कि इस बात का फ़ौरन नोटिस लिया जाए और फ़ौरन एक्शन लिया जाए। कैमरामैन नज़ीर तईम के साथ असदुल्ला शेख, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़, लारकाना। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा झम्पीर के करीब केंझर झील के किनारे ज़हनी अपाहिज लड़की से एक नौजवान की जानिब से मुबैना तौर पर ज़्यादती केस दाखिल, मुलजिम गिरफ्तार। झम्पीर के करीब केंझर झील के किनारे के इलाके मोलदी मियाँ में एक नौजवान हसन आथू की जानिब से ज़हनी अपाहिज 14 साल लड़की से मुबैना ज़्यादती। लड़की के वालिद गुलाम हैदर माछी की मदयत में मुबैना ज़्यादती के मरतब नौजवान हसन आथू के खिलाफ झम्पीर थाने में केस दाखिल, मुलजिम हसन आथू गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े का नोटिस SSP ठट्टा ने लिया, जिनकी खुसूसी हिदायत पर हमने केस दाखिल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SHO झम्पीर लड़की को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां मेडिकल के बाद तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। जी तो कल असां वटि गुलाम हैदर आथो जो माछी जेको पेश थियो, जंहिंजे करे कंप्लेन कई त मुंहिंजी न्याणी जेका ज़हनी तरह सही न आहे, उमिरि जी अटकल जेको आहे 14 खां 15 साल आहे, जंहिंसां जेको आहे हसन वलद अलानो आथे जेको आहे रेप वग़ैरह कयो आहे, जो तक़रीबन रात आया त असां फिलफोर हुनजी FIR कटी। FIR दाख़िल करण खां पोइ उन टाइम में असां नंढी खे जेको आहे मेडिकल लाइ रेफर कयोसीं मकली जे लाइ। मेडिकल कराइण खां पोइ जेको आहे त असां पहिरियों असांजो फ़ैसिलो हुयो त SSP साहब जा इंस्ट्रक्शन हुया त कंहिं बि तरीक़े सां जवाबदार खे जेको आहे फिलफोर गिरफ़्तार कयो वञे। पोइ असां पंहिंजा रिसोर्सिस ऐं IT जी मदद सां जेको आहे अॼु उन जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे। ऐं हीअ जवाबदार जेको असां वटि गिरफ़्तार आहे, जेको नंढी सां जंहिं ज़्यादती कई आहे, इंशाअल्लाह इनखे पंहिंजे कैफ़े किरदार ताईं पहुचायो वेंदो। इनखे बिल्कुलु जेको कानून जे मुताबिक़ आहे केस खे असां तयारु करे, छो जो SSP साहब इन में पर्सनली इन केस खे मॉनिटर करनि पिया। इंशाअल्लाह इनखे असां गिरफ़्तार कयो आहे अॼु, ऐं सुभाणे असां इनखे कोर्ट जे मजिस्ट्रेट साहब वटि जन वटि पेश कंदासीं। ऐं उनखां पोइ जेको आहे हिन जो बि पिणु मेडिकल कराईंदो, ताकी असां जुज़ा मैच कराए ऐं जेको आहे हक़ीक़त खे साम्हूं आणे सघूं। कराची मुलजमान 15 सेकंड में मोटरसाइकिल छीन कर फरार, फुटेज सामने आ गई। कराची सिटी रिपोर्टर अब्दुल हक तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के नाजिमाबाद ब्लॉक H3 में ऑटो पार्ट्स के करीब मुलजमान 15 सेकंड में मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल हो गई, जिसमें देखा गया है कि मोटरसाइकिल सवार शहरी के पीछे पीछे मसल्ला मुलजमान ने चलती मोटरसाइकिल को साइड दी और फिर हैंडल को पकड़ा। हैंडल के पकड़ते ही मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर गिर गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान फुर्ती के साथ उतरे और एक ने असला तान लिया, जबकि दूसरे मुलजिम ने मोटरसाइकिल सड़क से उठाई और आगे ले गया। दोनों मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने 15 सेकंड में वारदात मुकम्मल की, जबकि एक मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट भी पहना हुआ था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी होने की वारदातों में इजाफा हो गया। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वसीम रियाज खान की हिदायत पर चन्योट पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना मोहम्मद वाला पुलिस की कार्रवाई नाजायज़ असला मंशियात बरामद होने पर
3 मुलजमान गिरफ्तार। 1100 ग्राम चर्च से 940 ग्राम अफ्यून बरामद होने पर खातून मंशियात फरोश नसरीन बीबी गिरफ्तार। मंशियात फरोश मुलजमा मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करती थी। नाजायज़ असला बरामद होने पर 2 मुलजमान गिरफ्तार। 2 पिस्टल बरामद। मुलजमान में गुलाम अब्बास, मोहम्मद रमज़ान शामिल हैं। SHO थाना मोहम्मद वाला शबीर कमर SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई के मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल जारी। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक DSP ट्रैफिक फयाज हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी इंचार्ज एजुकेशन यूनिट लिया ने DC यूनिवर्सिटी लिया में ट्रैफिक आगाही लेक्चर का इनेकाद किया। DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर खालिद परवेज़ और DPO लिया असदुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ने रोड सेफ्टी और हेलमेट के इस्तेमाल, वन वे की खिलाफ वर्जी, साइड व्यू मिरर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने और ट्रैफिक रूल्स बारे आगाही लेक्चर दिया और गुजारिश की कि वो अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। इस मौके पर DSP ट्रैफिक और इंचार्ज ट्रैफिक हेडक्वार्टर मौजूद थे। DC यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ट्रैफिक अफसरान के विज़न को सराहा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की हिदायत की। ताकि आपका कीमती वक्त जो है ना बच सके। और हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है, जिन भाइयों ने जिन बच्चों ने नहीं बनवाया वो अभी जो है ना लाइसेंस अप्लाई कर दें। जिन्होंने मोटरसाइकिल का बनवाना है, कार का खड़ी है, जो भाई अभी नहीं बनवा सके वो शाम तक गाड़ी खड़ी है, इधर जो है ना वो अपना लाइसेंस बनवाए। थैंक यू। Thank you so much for all these prestigious guests. I'm really thankful, sir. DSP sir. सेवन शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं निज़ामुद्दीन गंभीर। तहसील सेवन शरीफ के भान सईदाबाद सेहत मरकज़ में PPHI की जानिब से माँ और बच्चे को तमाम सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। DMP PHI शफीक रहमान आगरू जामशोरा तालका भान सईदाबाद में सेहत मरकज़ में PPHI की जानिब से C सेक्शन ऑपरेशन का कामयाब प्रोसीजर हुआ। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PPHI जावेद अहमद जागीरानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रियाज राहूजू, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PPHI जामशुरू शफीक रहमान आगरू, रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद मौला बख्श सोलंकी, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर जामशुरू जाकिर हुसैन समू समेत PPHI अमला मौजूद थे। खबर शामिल करते चले 8 माह कबल सिंध सरकार गोट सेहत मरकज़ भान सईदाबाद PPHI के हवाले किया था, जिसके बाद PPHI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद अहमद जागीरानी के अहकामात पर PPHI अमले की जानिब से भान सईदाबाद में गोट सेहत मरकज़ में फिलफौर माँ और बच्चे की सेहत का ब्लॉक बनाया गया, जिसमें बच्चे और माँ को जदीद तर्ज से सेहत की तमाम तर सहूलियात बगैर किसी मुआवजे के तौर पर मुहैया की गई हैं, ताकि गोट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। गोट सेहत मरकज़ में 5 मेल डॉक्टर्स, 3 फीमेल डॉक्टर्स, 1 गायनाकोलॉजिस्ट और बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 30 से ज़ायद पैरामेडिकल का अमला मुकर्रर किया गया। खबर शामिल करेंगे लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक नई तैनात होने वाली असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन तजावजात माफिया के खिलाफ सरगर्म। लिया फतेहपुर में असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम ने म्यूनसिपल अमले के हमरा तजावजात के खिलाफ MM रोड, सर्विस रोड और दीगर पर दुकानदारान की कायम करदा नाजायज़ तजावजात को हटाने के लिए ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने MM रोड और सर्विस रोड पर दुकानदारों की तरफ से 8 फुट से आगे कायम की गई तजावजात को मुकम्मल तौर पर हटा दिया। फतेहपुर शहर में MM रोड पर खड़ी की गई रेहड़ियां और दीगर सामान को हटाते हुए फतेहपुर असिस्टेंट कमिश्नर ने इन्हें वार्निंग दी कि अगर 8 फुट से ज़्यादा दुकानदारों ने तजावजात की तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सर्विस रोड पर कायम सब्जी फ्रूट रेहड़ी बानों को भी रोड से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने दुकानदारों और रेहड़ी बानों को हिदायत की कि वो अगर दोबारा सड़क पर या मेन चौक में खड़े हुए तो इनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खबरों को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज जिला बहावलनगर में पुलिस गर्दी का अजीब वाक़या मुलाहजा फरमाए। बहावलनगर पुलिस इंतजामिया गरीब मुद्दईयान को इंसाफ की बजाय मुलजमान के साथ मिलकर मुकदमा क्रॉस वर्शन बनाकर गरीब मुद्दई मोहम्मद असलम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मजरूब अपनी दाईं टांग टूट जाने से अब भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर आर्थोपेडिक वार्ड में
ज़ेरे इलाका है मोहम्मद असलम शेख चक जोधिका पुलिस थाना मदरसा का रिहायशी है। ब्यूरो चीफ शफीक लाहौर सरदार ज़फरुल्लाह खान से मुलाकात में दौरान गुफ्तगू कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। 13 मई को अपने घर से रवाना हुआ। मोहम्मद सलेमान वल्द अहमद अली जोधियाना और इनके 15 साथी सड़क पर खड़े थे और खाल तोड़ रहे थे। मेरे मना करने पर मुझे ललकारा और लड़ पड़े। मेरे भाई भाभी और मुझको डंडों सोटों से मारना शुरू कर दिया और हमें लहूलुहान कर दिया। मेरी टांग पर सोटों डंडों से वार किया, जिसकी वजह से मेरी दाईं टांग टूट गई है। हमने 15 पर पुलिस को कॉल की और मैं बेयारो मददगार रास्ते में तकरीबन 4 घंटे पड़ा रहा। 1 बजे का वाक़या हुआ। पुलिस मदरसा थाना 4 बजे पहुंची। मुझे ज़ख्मी हालत में सरकारी अस्पताल बहावलनगर मुंतकिल कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में। तो यहाँ पर एक मरीज़ है मोहम्मद असलम शेख चक जोधेगा से तलक उनका। तो मोहम्मद असलम, आपके साथ क्या वक़्वा हुआ, आप अपना मौका दें। सर मेरा 2 किले रकबा है, वो ज़मीन सरकारी रास्ते नाल टच है। जो मेरे मुखालिफ पार्टी है, इन्होंने मैं आधे रकबे निकलते सरकारी रास्ते से चढ़न लगा, उत्थे मेरे ना इन्ना रस्ता मेरा बंद किया है। मैं लंघन लगा, ये 15 आदमी से इन्हें मैं फड़ के उत्थे लिटा दिता है। जो लिटाया ने इन्होंने डंडे सोटे मार के मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मैनू लहूलुहान कर दिता है। उस तो बाद सुलेमान साहब ने 3 सोटे मारे ने मेरी टांग से, मेरी टांग बंद की ने। उस जब टांग बंद की ने उस मैं मिन्नत आज ही ना उन्होंने तो जान छुड़ाई है। उस तो बाद मैं पुलिस को 15 से कॉल की। 1 बजे का वक़्वा है। मेरे को 4:30 बजे पुलिस ने उत्थे पहुँची है। जब पुलिस उत्थे पहुँची है, उन्हें उत्थे मेरी दरखास्त लिखी है। दरखास्त लिखते मैंने हॉस्पिटल दाखिल कर दिता है। मोहम्मद असलम शेख, पुलिस ने आपके साथ क्या तामन किया है और आपको इंसाफ मिला है? तो कौन कौन से लोग आपके मुजरिम में असल मेरे साथ पुलिस ने इंसाफ नहीं किया। मेरी दरखास्त लिखी है, जो दरखास्त है मेरे असल मुलजमान उन्होंने बेगुनाह करता है। बाकी मेरे खिलाफ झूठा क्रॉस वर्शन ही पा दिता ने। मैं वो क्रॉस वर्शन के नाल भी शामिल उन्हें मैंने कर दिता है। पुलिस ने साजबाज हो के उन्होंने मेरा कोई कार्रवाई कानूनी कार्रवाई नहीं की ने। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है DIG पंजाब, DIG DPO साहब ने अगे गुजारिश है आला अफसर को मेरी तहकीकात कराई है। मोहम्मद असलम शेख जो चक जोधेगा से तल्लक रखते हैं और थाना मदरसा से, वो फरमा रहे हैं कि मेरे साथ इंतहाई ज़्यादती हुई है। सलमान जोधियाना जो है असल मुलज़िम है, वो पुलिस बहाना बना के क्रॉस वर्जन का वो उसको उन्होंने ज़िम्मेदारियों में निकाल दिया है। पुलिस ने मेरे साथ कोई तावन नहीं की है, बल्कि साजबाज करके उल्टा जो है मुझे जो है मुलज़िम करार देना चाहते हैं। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO बहावलनगर से गुजारिश के मेरे साथ इंसाफ किया जाए और जितने भी मुलजमान है सलमान वगैरह इनको पकड़ा जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरा मैन के साथ सरदार ज़फरुल्लाह खान, डिविजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ बहावलनगर।